स्टार्ट करूँ। कुकिंग विद नलिनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी की स्पेशल जो मैंगलोर में बनता है उंडुलगड्डे। ये सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही बनता है, वो भी हम 12 बजे भगवान को नैवेद्य चढ़ा के उसके बाद हम प्रसाद के रूप में लेते हैं इसको बनाने के लिए जो सामग्री लगने वाली है वो इस प्रकार है। मैंने यहाँ पे 3.5 कप उकड़ा चावल लिया है एंड 450 ग्राम तक मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। एक 10 से 12 इलायची और एक पूरा नारियल मैंने ग्रेट करके रखा है। इसको हम भिगा के 3-4 घंटा भिगा के 3-4 आवर्स भिगाते हैं हम इसको। उसके बाद इसको बहुत ही जाड़ा पीसने का है। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे पीसते हैं। इसको हम राइस फ्लोर से भी बनाते हैं, मैं आपको उसका मेजरमेंट भी बाद में बोलती हूँ। ग्राइंडर स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा नमक डाला है मैंने, इसमें चावल डाल रही हूँ। चावल का आटा से भी आप बना सकते हैं। 2 कप आटा में 2 कप पानी डाल के पानी उबालने को रख के उसमें तेल और नमक डालने का और आटा डाल के मिक्स करने का। उसको जाड़ा होने के बाद थोड़ा सा हाथ में मल के उसका गोला गोला बनाने का मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने अभी इसको अच्छी तरह से गट पीसा है। अगर इनकेस आप पीसते हैं और आपका डफ बहुत ही पानी हो जाता है तो फिर आप एक कढ़ाई रख के वो डफ को उसमें गरम करके तो तभी वो ऐसे ही जाड़ा बनता है। अभी इसका बॉल्स बनाएंगे। ऐसे इसका छोटा छोटा बॉल्स बनाना है। ये पूरा डफ का छोटा छोटा बॉल्स बनाना है। इस बॉल्स को हम नारियल का दूध में उबालते हैं गुड़ डाल के। अभी हम नारियल का दूध निकालेंगे, उसके बाद ये बॉल बना के फिनिश करेंगे। जो ग्राइंडर में हम लोग चावल पीसा है उसी ग्राइंडर में मैं नारियल डाल रही हूँ। इसका दूध निकालेंगे। तीन बार निकालेंगे इसका दूध। पहला बार जो हम लोग दूध निकालते हैं, इसको पीसने के बाद जो इसका पानी निकालते हैं तो फिर हम उसको साइड में रखेंगे। दूसरा और तीसरा बार जब हम लोग इसका दूध निकालते हैं इस नारियल से, तभी हम उस पतला वाला दूध निकलता है, तभी उसमें गुड़ डाल के हम राइस बॉल्स को पकाते हैं। अभी हम लोग इसको छानेंगे। राइस बॉल्स बन के रेडी हो गए। इसमें से थोड़ा डफ मैंने बचा के रखा है। अभी हम इसको नारियल का दूध और गुड़ में पकाएंगे और मैं बाद में आपको बताती हूँ कि इसका क्या क्या। गैस ऑन करती हूँ। नारियल का दूध है, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम निकाला हुआ पतला सा दूध है। जो फर्स्ट टाइम हम लोग ने निकाला है उसको मैंने साइड में रखा है। इसमें अभी मैं गुड़ ऐड करती हूँ। इसमें मैं गुड़ डालती हूँ। मैंने 450 ग्राम गुड़ लिया है 3.5 कप में। 3.5 कप में 700 ग्राम तक। ये अच्छी तरह से उबाल आने दो। उसके बाद जब उबाल आता है तभी हम इसमें राइस बॉल्स डालेंगे।
नारियल का दूध और गुड़ अच्छी तरह से उबाल रहा है। इसमें हम अभी ये डालेंगे राइस बॉल्स। ये डालने के बाद अच्छी तरह से उबाल आना चाहिए, ये पूरा इसमें पकना चाहिए। ये 2 प्लेट भर के बॉल्स हुआ है। एक ही साथ नहीं डालेंगे, एक प्लेट का डालेंगे, उसके बाद थोड़ा उबाल आने के बाद वापस से दोबारा डालेंगे। थोड़ा सा हिलाएंगे, वापस से उबलेगा, उसके बाद दूसरा प्लेट का डालेंगे। ये उबाल आ रहा है, अभी हम दूसरा प्लेट का डालेंगे। इसके बाद अच्छी तरह से उबाल आने दो। राइस बॉल्स अच्छी तरह से उबल रहा है। अभी ये जो हम लोग ने फर्स्ट टाइम निकाला हुआ नारियल का दूध है और थोड़ा सा मैंने आटा बचाया था, इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया मैंने। अभी इसको मैं ये उबलता हुआ ग्रेवी में डालूंगी। राइस बॉल्स भी पक चुके हैं। इसको अच्छी तरह से पकने दो। इसको उबाल आने दो। इसमें से थोड़ा सा नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। नारियल के दूध में थोड़ा सा आटा मिक्स किया है, वो इसके लिए कि एक बहुत ही ऐसा ग्रेवी थिक हो जाता है, इसके लिए। अच्छी तरह से उबाल आने दो इसको। उंडलगड्डे अच्छी तरह से उबाल रहे हैं। अभी हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। पाउडर उंडलगड्डे बनके रेडी हो गया। अभी हम गैस ऑफ करेंगे। उंडलगड्डे बना के रेडी हो गए। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी खिलाइएगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।